नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है श्री महाभारत के श्री भीष्म पर्व में और प्रकरण चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्जुन के प्रश्न हैं, स्वयं परमात्मा के उत्तर हैं। और जो प्रश्न है बहुत कॉमन प्रश्न है, यही सारे प्रश्न आज भी आपके हैं। यानी कि एक बहुत प्यारा सा इंडिकेशन ये है कि मानव जाति इन प्रश्नों का उत्तर लेने के बाद भी इन प्रश्नों के जाल से बाहर नहीं निकल पाई है। अगर आप देखें तो कितने हजार साल हो गए और उसके बाद भी आज भी हम उन्हीं माया जाल में लिप्त हैं। आज भी हमारे प्रश्न वही हैं, हमारे शोक वही हैं, सुख वही है, दुख वही है, जय विजय वही है, कारण सारे वही हैं, मूल तत्व तो वही है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो रिमाइंडर का है। हमें बार बार खुद को रिमाइंडर देना चाहिए कि एग्जैक्टली जितना हम लिप्त हो रहे हैं ना। छोटा सा एग्जांपल, मुझे नहीं पता किस शायर ने कहा था कि एक टाइम ऐसा होता है कि हमें ये टी शर्ट चाहिए होती है। जब टी शर्ट मिल जाती है ना तो चलता है पता कि यार ये टी शर्ट इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, राइट। तो जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है, और कितना एक्सटॉर्ट करना है ये आपको समझने की ज़रूरत है, कितना चीखना है, कितना सर पीटना है ये आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि लक्ष्य तो अगर आपका जो है वो तो होगा ही। जो यात्रा है वो तो अनंत है, यात्रा चलती ही रहेगी। अब चलना कैसे है आपको देखना है। तो 16वां अध्याय जो था मित्रों वो दैवासुर संपद विभाग योग था। यानी कि कैसी दैवी संपदा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, जो कि लक्षण होते हैं। बेसिकली अगर आपके इंटेंशंस कुछ ठीक ठाक नहीं है, आप आसुरी संपदा के व्यक्ति हैं। अगर आपके लक्षण, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, कर्म आपका ठीक है, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, कर्म मार्ग पे चल रहे हैं, कर्म संन्यास, कर्म योग, ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, तो आप दैवीय संपदा के व्यक्ति हैं, बड़े उदार हैं, बड़े परोपकारी हैं। तो आप देवता सदृश हैं, आपके अंदर वो अंश है। तो 17वां अध्याय मित्रों जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी कि 3 तरह की श्रद्धा इसमें डिस्कस करी जा रही हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है वो ये है कि हे केशव, आपने जो कुछ बताया वो ठीक है, शास्त्र जो है वो ठीक है, लेकिन जो लोग शास्त्र से ना चलें लेकिन उनका आचरण ठीक हो, वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, बस शास्त्र से नहीं कर रहे, तो क्या क्या उनके साथ क्या होता है? वो कौन से लोग होते हैं? दैवी होते हैं, मतलब बेसिकली सात्विक, तामसिक और राजस कौन से वाले में वो आते हैं? ये प्रश्न है अर्जुन का। मित्रों आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है जो शास्त्र की परिभाषा जो मैंने समझी है, सबका अपना अपना हो सकता है, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं कभी कमिट नहीं करता कि मैं 100% सही हूँ, राइट। जो मुझे समझ आया है कि शास्त्र क्या है, मेरे ख्याल से शास्त्र एक प्राचीन वैज्ञानिक विधा है। कहने का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो कि प्रूवन है, जो प्राचीन वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो कि सनातन के भाषा में हम उनको संत महात्मा कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ऋषि कहते हैं। मेरे ख्याल से वो सभी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। सब उन्होंने जो रिसर्चेस करी हैं, रिसर्चेस करने के बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट किया है वो शास्त्र है। प्रिसाइजली ये एक प्रूवन फार्मूला डॉक्यूमेंटेड है, जो कि लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट किया है, रिजल्ट्स देखे हैं, फिर हमारे लिए रखे गए, ऐसा मेरा मानना है। अब इंटरपोलेशन हर जगह पॉसिबल है यार, इतनी चेंजेस हुई हैं लाइफ में। प्रकृति कितना चेंज करती है अपने आप को। छोटा सा एग्जांपल आप देखें तो टर्की में अभी जब भूकंप आया हुआ था, कितनी तबाही हुई है, और तबाही के बाद जब वापस टर्की खड़ा होगा, बिल्कुल होगा, प्रकृति का काम ही है ये, जब खड़ा होगा तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको प्रूवन क्यों कहता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, आप ऐसे बहुत सारे मसाले खाते हो, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाते हो जो आपको टेस्टी लगता है, आप यूज़ करते हो, आप कहते हो कि हाँ ये सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लौंग, इलायची, है ना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप खाते हो, आपको पता है कि ये फ़ायदा करती है, इसके लिए है, उसके लिए। अब मुझे एक बात बताएं, आज आपके नेचर में, जैसे मेरे आसपास जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों में कितनी ज़्यादा प्रजातियों के पौधे होंगे, लेकिन आप उनमें से कोई सा भी फल तोड़ के खा नहीं लेते हो, आप धतूरा खा नहीं लेते हो। कहने की बात यह है कि इतनी असंख्य प्रजातियां हैं इन पौधों में ना, आप सब नहीं खाते, आप कुछ खाते हो, और वो खाते हो जो आपको पहले से बताया गया है कि हाँ ये खाने वाली चीज़ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्राचीन लोगों ने इन सबको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद इसके गुण दोषों को देखा हुआ है, उसको प्रूव किया है कि हाँ ये ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट किया है, फिर इसको यूसेज में लेके आए हैं, राइट। तो हर एक चीज़ जो आपको बताई गई है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि प्रूवन है। हो सकता है हमारे सेंटिमेंट्स वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे, हम फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहे, हम समझ ना पा रहे हो क्या है, बट है। तो मेरी बकवास ना सुनते हुए आइए आगे बढ़ते हैं कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की ही होती है।
मैं अगर समझाऊँ आपको तो भगवान ने कहा कि अगर शास्त्रीय विधि से भी कोई कार्य आप नहीं करते हो, अपनी श्रद्धा से अच्छे कार्य कर रहे हो, तो वो भी सात्विक, तामस और राजस तीनों कैटेगरी में जाता है। अब श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसी इमोशन है जो आपके अंदर इनबिल्ड है। एक ऐसा ट्रिगर आपको होता है। श्रद्धा एक दया, एक वात्सल्य, ये सारे भाव एक साथ प्रकट करता है। मान लें कि आपको श्रद्धा है किसी चीज़ में, मान लें कि आपको इस भगवत गीता में श्रद्धा है, तो आपको जो इसका नैरेटर है, जो क्रिएटर है, उसके लिए भी श्रद्धा होगी। वो दया भाव, वो आदर भाव, वो वात्सल्य सब कुछ एक साथ होगा, जो कि एक इमोशन है, जो कि एक विधा है, एक गुण है आपके मस्तिष्क की कि इसको ऐसा 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 करना है, राइट। ये एक इमोशन है बेसिकली। तो भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन, श्रद्धा भी अंतःकरण के अनुरूप होती है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी, और सेम वाइस वर्सा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वह व्यक्ति वैसा होगा। अगर आपकी श्रद्धा इस चीज़ में है तो आप मनुष्य भी उसी तरह से हो, आपकी श्रद्धा उस चीज़ में है तो आप मनुष्य भी उसी तरह से हो। अब जो सात्विक पुरुष होते हैं, सात्विक आप समझ रहे हैं ना, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष राक्षसों को पूजते हैं, जो तामस हैं वो प्रेतों को पूजते हैं, प्रेतों को, भूतों को पूजते हैं। अब इन सब के पीछे ना इंटेंशंस होती हैं। अब जो भूतों को और प्रेतों को पूजेगा, आप समझ जाएं कि उसकी इंटेंशन क्या होगी। क्या वो कभी चाहेगा कि संसार सुखी रहे? ये तो प्रेत नहीं चाहते, भूत नहीं चाहते, तो वो कैसे चाहेगा? तो सबकी अपनी अपनी इंटेंशंस हैं। जो देवताओं को पूज रहा है, अब देवता, आपको पता है देवता मतलब कुछ अच्छे लोग, राइट, जो दैवीय गुण समझते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं वो देवता होते हैं। तो देवता को पूजने वाला जो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेतों को पूजा करेगा उसके मन में वही सब चल रहा होगा। और जो राक्षसों की पूजा कर रहा है, जो बलशाली चीज़ों की पूजा कर रहा है, सिर्फ बल को देख रहा है, उसके अपने इंटेंशंस हैं। चीज़ें क्लियर हैं, जैसा जिसकी भावना होती है वैसे लोगों की पूजा करता है। तो इस प्रकार श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबको प्रिय होता है। अब भोजन भी 3 तरह का यहाँ पर बताया गया है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। और कड़वे, खट्टे, नमक युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, मतलब अगेन आप समझ रहे हैं ना, दाहकारक जिसमें आग ऐसा लगता है कि यार आग जल रही है, खाने के बाद बड़ी एसिडिटी सी हो गई है। दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ, मतलब जो लोग ऐसे चीज़ों को खाते हैं वो राजस व्यक्ति को प्रिय होते हैं। अब आते हैं तामस। तामस में क्या होता है मित्रों? जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्चिष्ट। अब आप समझ गए हैं, बेसिकली यहाँ पर नॉनवेज की बातें करी जा रही हैं। जो लोग मांस का सेवन करते हैं, ये आप स्पष्ट तरीके से यहाँ देख सकते हैं। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्चिष्ट, अपवित्र, ये भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। तामस लोग कैसे हैं आप समझ रहे हैं, सारी बातें हो चुकी हैं पीछे। अब यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक होते हैं, तामसिक होते हैं और राजसिक होते हैं। तो जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को उद्देश्य में रखकर किया जाता है वो एक राजस यज्ञ है। दान भी ऐसे ही होता है। राजस दान ऐसा होता है कि जो एक इच्छा से कि यार मैं ऐसा दूंगा तो मुझे ऐसा देगा, वो राजस दान होता है। जैसे कर्ण ने किया था, जब उसने कवच कुंडल दान किया इंद्रदेव को, तो उसने एक अग्नि की इच्छा की थी कि जब इंद्र मुझे एक अग्नि बाण देंगे तो मैं उनको ये दूंगा, तो ये राजस दान है। सेम ऐसे ही यज्ञ के साथ तामसिक यज्ञ भी होता है और तामसिक दान भी होता है, जहाँ पर तामसिक यज्ञ में क्या होता है कि आपको शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब सात्विक यज्ञ क्या होता है? जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप समझें, जो जगत कल्याण की चीज़ें होती हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं समाज के लिए, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भाव से जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ कह लीजिए। और जो दान भी ऐसा ही है कि बस किसी ने मुझसे दान मांगा, मैंने दे दिया, कुछ मुझे चाहिए नहीं, उसके बदले कोई पुण्य प्रताप नहीं चाहिए, तो वो दान भी सात्विक दान हो गया। आपने भोजन देख लिया मित्रों, आपने दान देख लिया, आपने यज्ञ देख लिया। अब देखते हैं आगे और क्या है। तामस दान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मित्रों, आप दान किसको करते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जिसको दान दे रहे हो योग्य है, किस योग्य लगा रहा है, कहाँ पर आपका दान यूटिलाइज करेगा। अगर वो व्यक्ति को पात्र में, अयोग्य देश काल में, मद्य, मांस आदि अक्षम्य वस्तुओं के साथ खाने वाले, चोरी, जारी आदि नीचे कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, तो वह दान तामस दान कहा जाता है। तो जो लोग मदिरा पान करते हों, स्पेशली मतलब आजकल तो मैं देख रहा हूँ
कुछ लोग ऐसे हैं जो मदिरा पान करते हैं और मदिरा मतलब दारू पीने के लिए बेसिकली दान मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। तो एक बार पुनः भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र है, शास्त्र विधि से ही कर्म करनी चाहिए। शास्त्र मैंने जो समझा, मैंने आपको बताया कि शास्त्र होते क्या हैं। ये एक पौराणिक ऐसी चीज़ है जो प्रूवन फॉर्मूला इसमें होते हैं, चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट करी गई हैं। जो उदाहरण मैंने आपको दिया ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप ऐसे ही नहीं खा लेते, आप कुछ भी नहीं खा लेते। इस प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खाते हो। आप धतूरा नहीं खा लेते हो, राइट। खा के आप अगर खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको लोगों ने मना करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने देखा है, खाया है, समझा है, परिणाम देखे हैं, यानी कि प्रूवन है। जो प्रूवन चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं। जो हमारे प्राचीन ऋषि महात्मा थे, मेरे लिए वैज्ञानिक है। तो पुनः भगवान एक बार कहते हैं कि शास्त्र सम्मत चीज़ें करनी चाहिए और भक्ति भाव से, वात्सल्य भाव से कर्म करने चाहिए। यही जीवन है, यही यात्रा है और यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। तो मित्रों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय इति संपूर्ण हुआ। 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय मिलते हैं पॉजिटिवली कल। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होती है। हम एक बार पुनः आएंगे उसी महाभारत में, युद्ध में आएंगे। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, ये 2 पर्व रह रहे हैं। उसके बाद महाभारत समाप्त हो जाएगी। मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा कि इसके बाद क्या पढ़ा जाए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।